अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियल परवेज़ जमान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून पर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हकीकत आज एक बार फिर दुनिया के सामने खड़ी है। बेनकाब तल्ख है, किसी भी सफारती पर्दे से बड़ी। भारत ने वादी में 9 लाख फौज खड़ी कर दी, कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी, दहशत गर्दी के खिलाफ बनाए गए वो काले कवानीन भी नाफिज कर दिए जिनकी सख्ती बयान से बाहर है, मगर फिर भी अमन नहीं आया। ये एक ऐसा सवाल है जिससे दिल्ली लाख भागे, मगर उसका जवाब कश्मीर की हर गली, हर दरिया, हर बस्ती में चीख चीख के गूंज रहा है। अमन नहीं आया क्योंकि मसला हिफाजती नाकामी नहीं, मसला भारत की पॉलिसी है। मसला फौजी कुवत नहीं, मसला वो कब्जा है जिसे कानून मीडिया ताकत से जो है जायज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय हुकूमत दुनिया को रोज़ बताती है कि कश्मीर नॉर्मल है, मगर सच तो ये है कि नॉर्मलसी का ये एक बयानिया इस धुएं की तरह है जो हकीकत को कुछ देर छुपा तो सकता है मगर बुझा नहीं सकता। आज वही बातें खुद कश्मीरी सियासतदान दिल्ली के मुंह पर फेंक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुसलसल दिल्ली को झंझोड़ रहे हैं कि जो शहर अपने आप को महफूज समझकर बैठा है, इसके नाम पर कश्मीर को मुसलसल एक खून में डूबा हुआ इलाका बना दिया गया है। उमर अब्दुल्ला की आवाज़ एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक दुहाई है, वो दुहाई जो भारत के अपने घर से उठ रही है कि हर कश्मीरी को मुजरिम समझना बंद करो। ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, ये इंसानी वक़ार की तौहीन है। महबूबा मुफ्ती का बयान उससे भी ज़्यादा संगीन है। जब कोई कश्मीरी लीडर ये कह दे कि पूरा कश्मीर एक खुला कैद खाना बन चुका है, यहाँ ना आज़ादी है, ना इज़्ज़त है, ना इंसाफ है, तो फिर दुनिया को ये समझने में कितनी देर लगनी चाहिए कि भारत जिस तरक्की, जिस जमहूरियत, जिस सेकुलरिज्म का गुण गाता है, उसका असल चेहरा कश्मीर में नज़र आता है। और वो चेहरा सख्त है, जाबिराना है और खौफजदा है। साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला भी साफ कह चुके हैं कि दिल्ली के मुतवातिर जुल्म ने कश्मीरी अवाम के दिलों में गुस्सा भर दिया है। ऐसा गुस्सा जो भारतीय रियासत जितनी मर्जी फौज ले आए कुचल नहीं सकती, क्योंकि कोई भी ताकत उस गुस्से को ख़त्म नहीं कर सकती जो नाइंसाफ़ी से जन्म लेता है, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो फैलता जाता है, जो मुल्क की आईनी दीवारों से नहीं टपकता बल्कि दिलों के गहराइयों से फूटता है। भारत दिखाना कुछ और चाहता है, कश्मीर में हो कुछ और रहा है। दिल्ली के सिफारती इजलासों में, बयानात में, आलमी मीडिया के सामने एक तस्वीर पेश की जाती है, एक पुरअमन वादी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि नॉर्मल है ये खित्ता, जो है यहाँ पर कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि इस नॉर्मलसी के बयानी को दफन करने वाले कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई आलमी इदारा नहीं, बल्कि खुद भारत की अपनी सियासी क़यादत है जो कश्मीर की सड़कों से उठती हुई चीखों को नज़रअंदाज कर सकती है। कश्मीर की ज़मीन हकीकत यह है कि फ़ौजी ऑपरेशन में इजाफा हो रहा है, घर घर छापे मामूल बन चुके हैं, हज़ारों नौजवान बगैर मुकदमे के उठाए जा रहे हैं और इस सब के बावजूद तशद्दुद रुकता नहीं, मुज़ाहमत कम नहीं होती है, खौफ कम नहीं होता है, एहतजाज जो है वो वहाँ पर थमता नहीं। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है नाजरीन। हालिया महीनों में कश्मीरी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों पर हमने देखा है हमले हो रहे हैं, कश्मीरी मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी तलबा को मुनज़्ज़म तौर पर हदफ बनाना जो है वो एक रोज़ की बात हो गई है। ये सब कुछ राह चलते लोगों का रद्द-ए-अमल नहीं है, ये एक सोचा समझा माहौल है जिसे परवान चढ़ाया जा रहा है ताकि कश्मीर सिर्फ जोग्राफियाई ना रहे बल्कि खौफ, बेबसी और नफरत का एक मुस्तकिल तजुर्बा बन जाए। भारत जितनी भी कोशिश करे हकीकत बदल नहीं सकता। हकीकत यह है कि मकबूजा कश्मीर में हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, वादी का ज़ख्म आज भी ताज़ा है, अवाम आज भी खौफ में जीते हैं और भारत की ताकत, हथकंडे और कानूनी शिकंजे सब दर पे दर नाकाम हो रहे हैं। तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर 9 लाख फ़ौज, कर्फ्यू कवानीन, गिरफ्तारियाँ और तशद्दुद से मसले हल हो सकते थे, तो फिर कश्मीर में आज जो है वो जलाओ घेराव क्यों हो रहा है? कश्मीर आज क्यों जल रहा है? क्यों इस वादी में हर दूसरे दिन खौफ की नई लहर उठ रही है? क्यों भारत के अपने लीडर नॉर्मलसी को एक सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं? क्यों कश्मीर के नौजवान आज भी गुमशुदगियों, घरों पर छापों, मुसलसल निगरानी के माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं? क्योंकि सच ये है कि आप किसी कौम को बंदूक से दबा तो सकते हैं, खामोश करा सकते हैं, लेकिन उसके दिल से आज़ादी का तस्वुर नहीं छीन सकते। भारत ने कश्मीर को अपनी ताकत से पकड़ रखा है, मगर ताकत वफादारी नहीं बनाती, तसल्लुत कायम करती है और तसल्लुत कभी पायदार नहीं हुआ। मसला सारा ये है, आज कश्मीर एक ऐलान है, एक सवाल है, एक फ़ैसला है, एक वो ऐलान है जो जुल्म को जुल्म कहता रहेगा। सवाल ये है कि अगर दिल्ली के पास 75 साल बाद भी रियासती ताकत के सिवा कोई हल नहीं हुआ, तो क्या मसला कश्मीर ये भारत के अपने बयानिए का है? और फैसला ये है कि जो दुनिया जितनी भी देर करे, भारत जितनी भी पाबंदियां लगाए, कश्मीर के मुकदमा जिंदा है और चलता रहेगा और हर दिन कई हकीकतों के साथ सामने आता रहेगा। कश्मीर भारत के एक निज़ामी चैलेंज
और एक इखलाकी इम्तिहान जो है वो बन चुका है। और भारत ये इम्तिहान हर गुजरते साल के साथ बुरी तरह फेल कर रहा है। कश्मीर आज भी जल रहा है और जलता रहेगा जब तक वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, जब तक वादी को कैद खाना ना समझा जाए, जब तक कश्मीरी को मुजरिम मानकर ना देखा जाए और जब तक भारत मान ना ले कि मसला छुपाने से नहीं हल करने से ख़त्म होता है। दुनिया इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ ले उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कश्मीर का सवाल आज भी वही है और दिल्ली को आज भी इसी सवाल का जवाब देना है कि अगर फ़ौज, कवानीन और जुल्म से मसले हल हो जाते तो मकबूजा वादी आग में क्यों जल रही है।